राधे राधे, हरे हरे कृष्ण। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा में एक बार पुनः स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। आज का टॉपिक ये है कि हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी ऑफ पीपल बॉर्न ऑन 7, 16 या 25 तारीख को। वैसे देखा जाए तो जो भी लोग 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 25 तारीख को पैदा हुए या 16 तारीख को पैदा हुए, आप सब आपके पर्सनालिटी के बारे में जानते ही होंगे। पर आज हम कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपकी जो पर्सनालिटी है वो और एनहांस होगी, आपके जो करियर है उसमें ग्रोथ होगी, पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से स्मूथली चलने लगेगी। और आज हम कुछ रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए क्या करियर है जो आपके लाइफ में सक्सेस देगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको जो हेल्थ इश्यूज़ है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चले, लेट अस डिस्कस द पर्सनालिटी ऑफ पीपल बॉर्न ऑन 7th, 16th एंड 25 ऑफ एनी मंथ। तो जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आपका जो मूलांक है, मूलांक यानी बेसिक नंबर या साइकिक नंबर इस नंबर 7। अभी 7 नंबर को हम केतु इस प्लैनेट के साथ डिनोट करते हैं। अभी अगर आप 7 नंबर की बनावट को देखेंगे, देन दैट रिजेंबल्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क। एज अ रिजल्ट दिस रेजोनेट्स विद देयर नेचर। ये लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। दिस पीपल लव टू गेन नॉलेज और ऐसे लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। आप कभी भी देखिए कि ये लोग इतना क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब अगर आपने एक स्टेटमेंट इनको दे दिया तो वो उस पर भी क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। तो ये लोग किसी भी चीज़ को इन डेप्थ जानना पसंद करते हैं। अभी ना मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ गई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो देवता और असुरों के बीच में लड़ाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन दोनों को जो अमृत था उस पर हक जताना था। देवता कह रहे थे कि हम ज़्यादा डिज़र्विंग है अमृत के लिए, और असुर भी यही कह रहे थे कि हम ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। तो ये झगड़ा सॉल्व करने के लिए जो विष्णु जी ने है, उन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया। अभी मोहिनी अवतार धारण करने के वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले देवताओं को जाकर अमृत पिलाया। बट उन सभी में एक ऐसा असुर था जो बड़ा होशियार था। वो सोच रहा था कि मोहिनी जी सबसे पहले देवताओं को क्यों अमृत दे रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देवता का रूप धारण किया और वो जाके बैठे सूर्य और चंद्र के बीच में। अब जैसे ही मोहिनी जी जो स्वरभानु जिसने देवता का रूप लिया था उसको अमृत पिला रही थी, तभी चंद्रदेव बोले, अरे ये तो देवता नहीं है, ये कोई असुर है। तो तब तक क्या हुआ था कि उसने अमृत पी लिया और उसके कंठ तक पहुंच गया था। फिर ये देखकर मोहिनी जी बड़ी क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना विष्णु अवतार लिया और उनके सुदर्शन चक्र से स्वरभानु जो राक्षस था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो इसी तरह बने राहु और केतु। राहु जिसके पास सिर है पर धड़ नहीं, और केतु जिसके पास सिर नहीं है पर धड़ है। तो इसी तरह बने राहु और केतु। अभी राहु को जैसा मैंने कहा उसके पास सिर नहीं है पर धड़ है। तो इसी तरह नंबर 7 वाले दिशाहीन होते हैं। दे डोंट हैव डायरेक्शन इन लाइफ बिकॉज these people don't have the analytical mindset। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ they are not having a very good logical mind, they do have a logical mind, but इनके पास analytical जो mind है because of राहु वो नहीं है। ऐसे लोग बड़े लॉजिकल होते हैं, बट अब ऐसे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो इसी कारण माइनस पॉइंट क्या होता है, इनके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इनके लाइफ में ऐसा है कि दिस पीपल डिज़र्व बिग सक्सेस, बट ऐसा होता है कि ये लोग करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते। एज ए रिज़ल्ट इनके लाइफ में बहुत सारे जो सक्सेसफुल इवेंट्स है वो मिस आउट हो जाते हैं और ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। Hence, the advice
फॉर यू पीपल इज़ टू टेक करेक्ट डिसीजन एट करेक्ट टाइम। अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें, आप जो भी आपके लिए बहुत क्लोज है उनसे जाके आप सलाह मशवरा कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए एंड देन टेक डिसीजन एंड सी यू विल राइज वेरी हाई इन लाइफ। अब नंबर 7 को हम स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी मानते हैं। तो जिनका भी नंबर बेसिक नंबर 7 होता है, दिस पीपल आर वेरी स्पिरिचुअल। वो लोग ईश्वर से जुड़ना पसंद करते हैं। दिस पीपल लव टू मेडिटेट एंड बी इन दैट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लोगों को लाइफ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। एज ए रिज़ल्ट ऐसे लोग बड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये रीज़न क्यों है? क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है। एज ए रिज़ल्ट उनको जो करेक्ट डिसीजन है वो लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। अब केतु की वजह से क्या होता है, इनको जो भी बीमारियां आ जाती है ना, वो हम इजीली डायग्नोस नहीं कर पाते। इनका पता ही नहीं चलता कि इनको समझो बुखार आया है, बट डॉक्टर के पास जाएंगे, बट डॉक्टर डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि इनको क्या बीमारी है। एज ए रिज़ल्ट, अ सिंपल रेमेडी फॉर दिस पीपल इज़ दैट साल में 1 या 2 बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। अब ऐसे लोग बड़े सीक्रेटिव होते हैं। अगर आपके जीवन में कोई नंबर 7 वाला पर्सन है, आप ये सोचते रहेंगे कि मैं इस इंसान के बारे में सब जानता हूँ, बट इन रियलिटी आप सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये लोग सब कुछ अपने बारे में रिवील नहीं कर पाते। नंबर 7 वालों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है ये कि ये लोग एब्रॉड सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। इनको एब्रॉड सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इजीली एब्रॉड सेटल हो सकते हैं फॉर देयर करियर, फॉर एनी फील्ड दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन। अब इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या है? 7 नंबर, जैसे मैंने कहा कि इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे लोग अकल्ट साइंस यानी एस्ट्रोलॉजी होने दो, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इसमें जा सकते हैं एंड दे कैन अचीव वेरी गुड सक्सेस। This number is also good for data analytics. This number is good for coding, decoding, इसके लिए भी बहुत अच्छा नंबर है। अब ये लोग क्या है, ये लोग they pay attention to detail. As a result, they can be very good detective, spy। और जैसे मैंने कहा था कि केतु इस धर, तो ऐसे लोग कैन बी वेरी गुड डांसर्स। एग्जाम्पल हेमा मालिनी जी, उनका भी नंबर जो बेसिक नंबर है वो है नंबर 7। तो शी इज़ अ वेरी गुड डांसर। मानिए आपका कहीं भी कोर्ट केस चल रहा हो, इतना समय हो गया, कुछ भी आपके फेवर में नहीं जा रहा, तो आप एक बेस्ट रेमेडी क्या कर सकते पता है? आप सुनवाई के दिन किसी भी नंबर 7 वाले को अपने साथ ले जाइए और जो कोर्ट की जो सुनवाई है वो आपके फेवर में हो जाएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर पीपल बॉर्न ऑफ मूलांक नंबर 7। जैसे केतु के पास डर है, तो इस रीज़न से इन लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकती है। दे विल हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आर्थराइटिस एज वेल एज स्पाइन। एज अ रिजल्ट इन लोगों के पास सिर नहीं है, यानी राहु का प्रभाव नहीं है, इसलिए उनको मेंटल इश्यूज हो सकती है। लाइक दे विल हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया। नाउ जो भी डिजीजेस मैंने बताई है, ऐसा नहीं है 100% आपको सब कुछ हो जाए, बट आपको प्रिकॉशंस लेना है कि आपका हेल्थ का 100% आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका जो भी डिजीज़ है वो ईजीली डायग्नोस नहीं होता, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो अब हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज़ के बारे में, जिससे जिनका भी मूलांक है नंबर 7 वो अपने लाइफ को और अच्छा एनहांस कर सकते हैं। पहली रेमेडी ये है कि आपको चींटियों को खाना खिलाना है। आप क्या कर सकते हैं, उनको शुगर खिला सकते हैं, या आपके पास अगर रोटी है वो भी खिला सकते हैं। सेकेंड रेमेडी इज़ आपको स्ट्रीट एनिमल्स को खाना खिलाना है, स्पेशली डॉग्स को। स्ट्रीट डॉग्स को आपको रोटी या तो ब्रेड खिलानी है। थर्ड रेमेडी इज़ कि जो नंबर 7 है, इट इज़ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप जब भी मैनिफेस्ट करें, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, तभी आप अपने जो भी विशेस है, आपके डिज़ायर्स है, उसको विजुअलाइज कीजिए और आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो इच्छा है वो सच्ची में पूर्ण हो जाएगी। तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ पीपल बॉर्न ऑन 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को, जिनका मूलांक है नंबर 7।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनका मूलांक है नंबर 7। और ऐसे ही नई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। धन्यवाद।